बीजेपी और शिवसेना में बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन होने की उम्मीद। उद्धव ने बीजेपी से जल्दी फैसला लेने को कहा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने गोवा में बीजेपी के खिलाफ ठोकी ताल। संजय राउत बोले, जनता बीजेपी मुक्त गोवा का फैसला कर चुकी है। गोवा में एमजीपी शिवसेना जीएसएम का महागठबंधन। शिवसेना 4 जबकि जीएसएम 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बाकी 30 सीटों पर एमजीपी उतारेगी उम्मीदवार। गोवा में शिवसेना को अखर रही है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी। बोले, देश के रक्षा मंत्री सरहद की सुरक्षा पर ध्यान दें। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने दिया विवादित बयान। रैली के दौरान जनता से कहा, कांग्रेस बीजेपी से 10-10 हजार के नए नोट लें, लेकिन वोट आपको दें। बीजेपी वाले भी आएंगे पैसे बांटने, कांग्रेस वाले भी आएंगे पैसे बांटने। इस बार पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर है। गोवा में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से निर्वाचन आयोग करेगा सभी चुनावी रैलियों की निगरानी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय में लाइव फीड का निरीक्षण। दिल्ली पहुंचे फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल ने पीएम मोदी की नीतियों का किया समर्थन। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ भी राजनीति के मैदान में उतरेंगे। जल्द ही बीजेपी से जुड़ने की खबर। सांगली में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के विरोध में मराठा क्रांति मोर्चे ने बुलाया बंद। प्रदर्शन के दौरान 15 लोग हिरासत में। ठाणे में मनापुरम फाइनेंस कंपनी से चोरी किया गया 3.25 किलो से ज्यादा सोना। पुलिस ने बरामद किए 3 आरोपी नवी मुंबई से गिरफ्तार। शिवड़ी में ट्रक से टक्कर के चलते 2 बाइक सवारों की मौत। आरोपी ट्रक चालक फरार। नोटबंदी में मालामाल बैंक खातों पर इनकम टैक्स की नजर। कोऑपरेटिव बैंकों में 16,000 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट के खातों में 11,500 करोड़ जमा। नोटबंदी के बाद काफी दिनों निष्क्रिय पड़े बैंक अकाउंट में जमा हुए 25,000 करोड़ रुपए। आयकर ऐसे अकाउंट्स की जांच करेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख से ज्यादा रकम जमा करने वालों पर आयकर की नजर। एक अकाउंट की जांच होगी। नोटबंदी के असर से 2016 में लुढ़का रियल एस्टेट मार्केट। 2015 के मुकाबले बिक्री में आई 9% की गिरावट। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट का दावा। नोटबंदी की वजह से आखिरी तिमाही में प्रॉपर्टी की बिक्री में 44% की गिरावट आई। नए लॉन्च भी 61% लुढ़के। एक 173 अंकों की बढ़त के साथ 26,899 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 52 अंकों की बढ़त के साथ 8,288 पर हुआ बंद। बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलेगा सबसे सस्ता लोन। 0.7% की कटौती के साथ 8.35% हुई बैंक ब्याज की दर। तैंतालीस साल के हुए ऋतिक रोशन पूर्व पत्नी सुजैन खान ने सोशल मीडिया पर एक पुराने फोटो के साथ किया बर्थडे विश। कल 25 पैसे गिरने के बाद रुपए में आज मामूली सुधार। 3 पैसे चढ़कर $1 के मुकाबले 68 रुपए 18 पैसे। नाना पाटेकर की राज्य सरकार को सलाह। 3600 करोड़ रुपए मूर्ति पर खर्च करने से पहले शिवाजी महाराज के मौजूदा किलों की हालत पर ध्यान दें। बेंगलोर की घटना पर बोले नाना पाटेकर, कमी महिलाओं के कपड़ों में नहीं, हमारी सोच में है। सख्त होना चाहिए कानून। सोशल मीडिया में अभिनेता रणवीर सिंह की पहली एक्टिंग का वीडियो वायरल। एक्टिंग स्कूल में एक विज्ञापन की थीम पर अभिनय कर खूब हंसाया था।
जलियांवाला कांड का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह के ऊपर बायोपिक बनाएंगे शुजीत सरकार। पिंक के डायरेक्टर हैं शुजीत। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना साथ आ सकती हैं। एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली दोनों पार्टियों के बीच बीएमसी चुनाव के लिए सुलह के आसार बनते दिख रहे हैं। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी के चुनाव में अब बस महीना भर ही बचा है। शिवसेना और बीजेपी केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह गठबंधन में है, फिर भी दोनों दल मौका मिलते ही एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। भगवा गठबंधन शासित बीएमसी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे, पर राजनीतिक मजबूरियां दोनों दलों को फिर साथ लाती दिख रही हैं। ये कहने के बाद कि शिवसेना बीजेपी से गठबंधन अपनी शर्तों पर ही करेगी, पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन पर जल्दी फैसला लेने को कहा है। मला वाटतं आता जास्त काही दिवस त्याला राहिलेले नाहीयेत। उद्या परवाकडे निवडणूक आयोगच युतीची नाही निवडणुकीची घोषणा करेल आणि त्याच्यानंतर मात्र आमची युती होणार की नाही हे लवकरात लवकर आम्हाला सांगावंच लागेल, कारण तोपर्यंत नाहीतर निवडणुका होऊन जातील। बीजेपी भी गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं कर रही, पर ये जताना नहीं भूलती कि शिवसेना की बड़े भाई वाली भूमिका बीजेपी को अब मंजूर नहीं है। एक तो बात तय है कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 का स्थान दे ही दिया है। अभी जब इतनी सारी नगर पालिकाओं में इस तरीके का जन समर्थन हमने हासिल किया है, तो भला मुंबई कैसे अलग रहेगा। इसलिए मुंबई में भी हम नंबर 1 होने वाले हैं, गठबंधन हो न हो, नंबर 1 पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने भी दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावना के ऊपर बात की है और इशारा किया है कि बुधवार से इस बारे में दोनों दलों के नेता चर्चा भी शुरू करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती है या फिर विधानसभा चुनाव की तरह टूट जाती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र के वाशी में भी आज कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन इस प्रदर्शन की वजह से शहर में कुछ देर के लिए स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुखौटा और उनके जैसी जैकेट पहनकर अपने कार्यकर्ता को गधे पर बैठाया और पूरे शहर में घुमाया। इस आंदोलन से परिसर में कुछ समय तक ट्रैफिक जाम रहा। बाद में पुलिस हस्तक्षेप से यह आंदोलन जल्द निपटाया गया, लेकिन इस तरह देश के प्रधानमंत्री की प्रतिमा मलिन करने वाला यह कांग्रेसियों का भद्दा आंदोलन चर्चा का विषय बना रहा। बीएमसी ने एक मोबाइल टॉयलेट ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप मुंबई में कहीं भी खड़े होकर आपके मोबाइल पर आसपास मौजूद टॉयलेट की लोकेशन जान सकते हैं। हालांकि राइट टू पी अभियान से जुड़े एक्टिविस्ट मानते हैं कि ऐप से ज्यादा जरूरत आम लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट की है और बीएमसी को टॉयलेट की संख्या बढ़ानी चाहिए। शायद मुंबई में ही सबसे ज्यादा लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी नई जगह पर टॉयलेट ढूंढने में मुश्किल भी होती है और वक्त भी लगता है। इसी परेशानी से निपटने के लिए बीएमसी ने मुंबईकरों के लिए मुंबई टॉयलेट लोकेटर नाम का ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप एंड्रॉइड फोन में चलता है और प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। आज तक की टीम ने भी इस ऐप के जरिए मुंबई में टॉयलेट तलाशने की कोशिश की। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के माटुंगा इलाके में और अब हम मुंबई के टॉयलेट जो है वो इस मोबाइल ऐप के जरिए ढूंढेंगे। इस इलाके के आसपास में जितने भी टॉयलेट है वो हम बीएमसी द्वारा लॉन्च किए गए इस ऐप से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं बीएमसी का ये ऐप कितना कारगर साबित होता है।
इस मुंबई टॉयलेट लोकेटर में जब हमने अपना लोकेशन डाला तो आसपास कई टॉयलेट्स के आइकन हमें दिखाई देने लगे। जीपीएस की मदद से इस एप्लीकेशन में मुंबई के 800 से भी ज्यादा पे एंड यूज टॉयलेट जोड़े गए हैं। मोबाइल टॉयलेट लोकेटर से मुंबईकरों को फायदा तो होगा, लेकिन सिर्फ टॉयलेट ढूंढने का जरिया हाईटेक हो जाने से समस्याएं खत्म नहीं होती। महिलाओं के लिए राइट टू पी का अभियान चलाने वाली एक्टिविस्ट के मुताबिक शौचालयों का साफ सुथरा होना भी जरूरी है। टॉयलेट की स्थिति को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उसकी सफाई को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं है। दूसरी बात है कि ऐप को यूज करने वाला एक अलग कसा एक वर्ग होगा जो ऐप को डाउनलोड कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों की प्राथमिकता समझे, लोगों की नीड समझे और उस तरह से सरकार कदम उठाए, ना कि एक आइडियलिस्टिक और डिजिटल दुनिया में जाके लोगों के सवालों के यही जवाब है, इस तरह के सरकार अपनी कल्पनाएं बना ले। इस टॉयलेट लोकेटर की मदद से हमें समय रहते एक ही जगह पर कई टॉयलेट्स तो मिल गए, लेकिन अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इस टॉयलेट लोकेटर की मदद से बीएमसी चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को इसका कितना फायदा पहुंचता है। कैमरामैन नितिन के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई आज तक। ठाणे के सुपर स्पेशलिटी छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां के एक डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद कॉकरोच का वीडियो बनाया है। डॉक्टर का दावा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि अपने अस्पताल प्रशासन को सही हालात दिखा सके, पर अस्पताल डॉक्टर के आरोपों से इनकार कर रहा है। जमीन पर रेंगते इस कॉकरोच ने ठाणे महानगर पालिका में कोहराम मचा दिया है। ये तस्वीरें हैं ठाणे नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में रेंगते कॉकरोच की। इस वीडियो को शिवाजी अस्पताल में उस वक्त एक मरीज की सर्जरी कर रहे डॉक्टर संजय बरनवाल ने शूट किया है। उन्होंने ऑपरेशन को बीच में रोककर ही कॉकरोच का वीडियो बनाया ताकि ऑपरेशन थिएटर में कॉकरोच होने का सबूत अपने वरिष्ठों को दे सकें। लेकिन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक डॉक्टर बरनवाल ने अस्पताल को नीचा दिखाने के लिए साजिश रची है और कॉकरोच उन्होंने ही वहां पहले से प्लांट किया था। अगर आप जाके ओटी देखेंगे, ओटी तक पहुंचने के लिए द कॉकरोच हैज टू ट्रैवल टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। बाहर का गेट, फिर बीच का, फिर ओटी के अंदर तक पहुंचने के लिए, और ओटी के अंदर तक पहुंच तो कॉकरोच नहीं पहुंच सकता है। और कॉकरोच अगर पहुंचेगा वो कॉकरोच विल नॉट लिव, बिकॉज द ओटी का जो वॉल्स वगैरह है, एवरीथिंग इज हैज गॉट एंटी इंसेक्ट पेंट एंड ऑल दैट, तो द कॉकरोच जस्ट कैनॉट, आई फील इट हैज बीन प्लांटेड। शिवाजी अस्पताल में 4 महीने पहले एक डॉक्टर की डेंगू से मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल डॉक्टर बरनवाल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है और अस्पताल में गंदगी के आरोपों को गलत बता रहा है। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी में काम करने के लिए आने वाले लोगों के लिए सिर्फ आधार कार्ड होने के बाद ही एंट्री मिल पाएगी और तुरंत वेरिफिकेशन भी होगा कि कहीं आधार कार्ड नकली तो नहीं। मुंबई के महालक्ष्मी स्थित लोधा बेलिज्मो सोसाइटी में अब बाहर से आने वाले हर शख्स की एंट्री उसके आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के बाद ही होगी। इस डेटा को एक निजी कंपनी अपने सर्वर में स्टोर करके रखेगी। इस पॉश सोसाइटी में बड़ी संख्या में नौकर चाकर, ड्राइवर और कोकरोच काम के लिए आते हैं। सोसाइटी में आने वाले सभी बाहरी लोगों की गतिविधियों पर भी कंपनी के कंट्रोल रूम से सीधी नजर रखी जाएगी। आधार से फायदा ये हुआ है कि हमारे बिल्डिंग में जो लोग काम करने आते हैं उन्हें जो पेपर वर्क करना पड़ता है वो बहुत ही कम हो गया है। आधार सिंगल पॉइंट वेरिफिकेशन सिस्टम बन गया है जिसमें हमारे जो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के लिए काम करते हैं, उन पे लोड कम हो गया है, उन पे स्ट्रेस कम हो गया है और रियल टाइम हो गया है। वसंत मंडल नाम के सिक्योरिटी गार्ड का आज सोसाइटी में पहला दिन है। उनसे जुड़ी सभी जानकारी और उनके आधार कार्ड की डिटेल जायकोम को दे दी गई है। कार्ड उनके पास नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आधार नंबर होना चाहिए। तो अगर आधार नंबर है तो हम उन्हें इस मशीन पे लाएं, इस डिवाइस पे लाएं। वो अपना फिंगर वहाँ रखेंगे और अपना आधार नाम डालेंगे। जैसे ही वो फिंगर सेंस होता है हम आधार से कनेक्ट करते हैं और वो आधार का डेटाबेस हम ट्रैक करते हैं। तो जो आधार कार्ड का रेप्लिका है, जो इन्फॉर्मेशन आपको आधार कार्ड पे दिखती है, एग्जैक्टली सेम आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो आप श्योर हो सकते हैं कि जो आदमी आपके पास आ रहा है, जो आपकी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स में एंटर करना चाहता है, वो ऑथेंटिक है। ये सोसाइटी अब अपने किराएदारों का भी इसी तरह वेरिफिकेशन कराएगी। जो लोग हमारे बिल्डिंग में फ्लैट
हायर करके रहना चाहते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड चेक हमको इससे मिल जाए, तो इट बिकम्स वन मोर एडेड फीचर फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू स्टे, जो हमारे बिल्डिंग में रहने आने वाले हैं उनका एक बैकग्राउंड चेक हमको पहले से मिल सकता है। मुंबई की कुछ और सोसाइटीज भी अपने यहाँ सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का सिस्टम शुरू कर सकती हैं। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।